अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज इंशाअल्लाह हम इल्तिहाब अक़दीदूस और इल्तिहाब खशिया व अक़दीदूस के बारे में तज़किरा करेंगे। आइए हम देखते हैं अंदरूनी अज़ाए तनासीला में कि साख्ती तशरीह उसका क्या एनाटॉमी है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये स्क्रोटम होता है, थैली होती है जिसके अंदर खसिया अक़दीदूस, जिसको हम इपीडिडाइमिस कहते हैं, वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट, मनी की थैलियाँ, टेस्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर ग्लैंड। इनका क्या काम है? खसिया मर्दाना तौलीद निज़ाम का मरकज़ी अज़ू है। इसके दो बुनियादी अफ़आल हैं। अव्वल नुत्फ़ा साज़ी या नुत्फ़ा बनाना, दोम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खारिज करना जो मर्दाना सिफ़ात जैसे दाढ़ी, आवाज़ की गहराई और जिनसी क़ुव्वत को बरकरार रखता है। खसिये के पिछले हिस्से पर वाक़ अक़दीदूस एक लंबी नाली नुमा साख्त है जहाँ नुत्फ़ा पककर मुकम्मल होता है और कुछ अरसा ज़ख़ीरा भी रहता है। अक़दीदूस से नुत्फ़ा वास डिफरेंस के ज़रिए आगे मुंतकिल होता है। यह एक मज़बूत नाली है जो नुत्फ़े को इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुँचाती है। मनी की थैलियाँ मनी का बड़ा हिस्सा तैयार करती हैं जिसमें फ्रुक्टोज़ पाया जाता है जो नुत्फ़े को तवानाई फराहम करता है। प्रोस्टेट हदूद मसाने के नीचे वाक़ होता है और मनी में अल्कलाइन रतूबात शामिल करता है जो नुत्फ़े को तेज़ाबी माहौल से बचाते हैं। बल्बोयूरेथ्रल हदूद मुबासत से कब्ल शफ़ाफ़ रतूबत खारिज करते हैं जो यूरेथ्रा को चिकना और तेज़ाबी से पाक करता है। फैली खुलासा यूँ मर्दाना अज़ाए तनासुल बाहम मरबूत निज़ाम के तहत काम करते हैं जहाँ नुत्फ़ा खसिया नुत्फ़ा बनता है, अक़दीदूस इससे पुख्ता करता है, नालियाँ इसे मुंतक़िल करती हैं और हदूद मनी को मुकम्मल बनाकर अमल तौलीद को मुमकिन बनाते हैं। अब आइए असल में जो आपका मर्ज़ है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका देखिए खसिया, और खसिया के ऊपर ये छोटी सी जो सकरी सी नाली है इसको हम इपीडिडाइमिस कहते हैं। इसी इपीडिडाइमिस के इल्तिहाब को इल्तिहाब अक़दीदूस कहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर आता है। ये आप देख रहे हैं, इसको इपीडिडाइमाइटिस, जहाँ ITIS सफ़िक्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। हम बारहा आपको बता चुके हैं कि इस ITIS जब किसी भी लफ्ज़ के बाद में आए तो इल्तिहाब होता है, सोजिश होता है, यानी इपीडिडाइमिस की सोजिश। इपीडिडाइमिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इपीडिडाइमिस यूजुअली ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेडिंग फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट और STI सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इल्तिहाब अक़दीदूस खसिया के पीछे मौजूद नाली की सोजिश को कहते हैं, इपीडिडाइमिस की सोजिश को कहते हैं, जो उम्मन जरासीमी इन्फेक्शन से पैदा होती है। तो अब ये आपका खसिया है और ये जो नाली है इसी नाली को इपीडिडाइमिस कहते हैं और इसी में इल्तिहाब या सूजन हो जाता है तो इसको हम इपीडिडाइमाइटिस कहते हैं। अब ये क्यों कर जो है ये इल्तिहाब नुकसान होता है, सेहत के लिए मुज़िर होता है, इसकी वजह ये देखिए आपका खसिया दिखाया गया है और खसिया से ये जो है आपको ये जो इस कलर में दिखाया गया है ये आपका इपीडिडाइमिस है और इसी के इल्तिहाब को इपीडिडाइमाइटिस कहते हैं। और फिर उसके पीछे आपको वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट है। तो यहाँ पर जो आपके टेस्टिस हैं, टेस्टिस के जो आपका ये फिगर देखिए, इसमें आपको यहाँ पर जो आपकी जर्मिनल सेल हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में आपके जर्मिनल एपिथेलियल सेल होगी। यही सेल जब प्रोलिफरेट करेंगी और जब मियाटिक डिवीज़न होगा, पहले मियाटिक होगा, क्रोमोसोम हाफ ऑफ हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको जो है मेटाटिक डिवीज़न होगा जिससे नंबर बढ़ेगा। तो अब ये जब बनता है तो इसके लिए
जिस्म के दर्जे हरारत से कम दर्जे का दर्जे हरारत यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको मनी निकल करके स्पॉन्स यहाँ तक आते हैं इपीडीडाइमिस में। इपीडीडाइमिस का दर्जे हरारत जिस्म के दर्जे हरारत से कम होता है, ये ज़रूरी है, वरना होता क्या है कि आपका नुत्फ़ा जो है डाई आउट कर जाता है, उसकी हसासियत और हरकत, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए जब इसमें इल्तिहाब हो जाता है तो ये कुदरती फ़ाल ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जो यहाँ पर है ये न तो इनकी हरकत हो पाती है, इनकी मोबिलिटी में भी कमी हो जाती है और इसकी पैदाइश भी कम हो जाती है। यहाँ से निकल कर के इपीडीडाइमिस और फिर उसके बाद स्पर्म डक्ट से जा कर के आगे स्टोर होते हैं। तो यहाँ का दर्जे हरारत कम होता है जिस्म के दर्जे हरारत से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लो टेम्परेचर होता है, इसका क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, ये बहुत ज़रूरी है। बगैर इसके आपका सर्वाइवल जो है आपके स्पर्म्स का इंतहाई नामुकम्मल होगा जो। तो इस लो टेम्परेचर, अब ये कैसे लो टेम्परेचर होता है, ये टोटल आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो निज़ाम है स्क्रोटम में बंद होता है। तो स्क्रोटम आपके जिस्म के बाहर होता है, इसलिए वैसे भी जो है बैरूनी फ़िज़ा में चूँकि होता है, इसलिए जिस्म के दर्जे हरारत का इस पर सीधा असर नहीं पड़ता है। इसीलिए आप कोई भी सामान, गर्म चाय है, प्याली को आप थोड़ी देर बैरूनी फ़िज़ा में रख दीजिए तो उसके ताप में उसके दर्जे हरारत में कमी आ जाएगी। तो ये पूरा जो है आपकी थैली जो है जिस्म से बाहर होता है, इसलिए इसकी दर्जे हरारत कम होती है, जो इसके मैचुरेशंस के लिए, नुत्फ़े के मैचुरेशन, नुत्फ़ा साजी और मैचुरेशन के लिए माक़ूल फ़िज़ा जो है फ़राहम कराती है। इसके आगे और भी जो है वजह है कैसे टेम्परेचर लो किया जाता है, हम इसकी वजाहत करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि इसी के इल्तिहाब को इपीडीडाइमिस कहते हैं, इल्तिहाब अक़दी दूस कहते हैं, और ये जो इपीडीडाइमिस है इसी को तिब्बी इस्तिलाह में अक़दी दूस या इपीडीडाइमिस कहते हैं। इसी को इल्तिहाब को इल्तिहाब अक़दी दूस या इंग्लिश में आपको ये जो है इपीडीडाइमाइटिस कहते हैं। इसीलिए कह रहा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ इपीडाइमिस सिंपली। अब उसके बाद जो है आप देखिए, इसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो इसके असबाब क्या होते हैं। ये आपका ई कोलाई का इन्फेक्शन हो जाए या क्लाइडेमा, ये एक फंगल है, बहुत ही वाहियात फंगल है, और जब ये इसका अटैक हो जाता है तो जल्दी जाता नहीं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हाई डोज में और फ्रिक्वेंट लगाना पड़ता है। गोनोरिया भी हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन भी होता है, कैथेटराइजेशन भी हो सकता है। अब इसका यूनानी में जो असबाब जो है तस्करा किया गया, सूए मिजाज हार, गर्म मिजाज की ख़राबी, मिजाज की ख़राबी, सूए मिजाज हार यानी गर्म है, मिजाज की ख़राबी है, और फसाद दम, खून की ख़राबी है या इम्तलाया खून है, खून वहाँ पर इस्तेमा हो रहा है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर में स्क्रोटल पेन एंड स्वेलिंग, जो हमने कहा स्क्रोटम जो बाहर थैली है जिसमें ये सारे अज़ा जो है अंदर रहते हैं, एक तरीके का ये बैग है, और इसके अंदर स्वेलिंग होगी, फीवर होगा, डायसूरिया देखने को मिलेगी, खसिया में दर्द और सूजन होगा, बुखार होगा, पेशाब में जलन होगी। मॉडर्न इलाज क्या, एंटीबायोटिक आप जो है इस्तेमाल कीजिए, स्क्रोटल सपोर्ट दीजिए। यूनानी में हब्बे सुर्ख, ये आपको आती है गोली, हब्बे सुर्ख और अर्क कासने या जमाद संदल। अब उसके बाद जो है दूसरा है इल्तिहाब खसिया व अक़दी दोस, यहाँ पर लफ्ज़ ही है, यानी इल्तिहाब खसिया, खसिया का टेस्टिस का भी इल्तिहाब होगा और अक़दी दोस इपीडीडाइमिस का भी होगा। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ बोथ टेस्टिस एंड इपीडीडाइमिस कॉमनली ड्यू टू असेंडिंग इन्फेक्शन। खसिया और अक़दीदूस दोनों की सूजश को इल्तिहाब खसिया व अक़दीदूस के नाम से हम पुकारते हैं। अब इसके काजेस क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मम्स वायरस है, पोस्ट पैराथेरल सिम्पटिक सेवरल स्क्रोटल पेन, सीवियर स्क्रोटल पेन, हाई फीवर और रेड टेंडर स्क्रोटम, लाल सुर्खी नुमा जो है पूरा स्क्रोटम आपको हो जाएगा, इसमें इल्तिहाब देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बेड रेस्ट, आइस पैक, मुंजिस बलखम का यहाँ पर इस्तेमाल जो है किया गया है, मुंजिस बलखम, और मुसक्किनात, दर्द को कम करने वाली
ادویات. یہ آپ کے بارے میں تھا. اب آگے آپ دیکھیے، خاص طور سے جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے تھے، یہ تو آپ نے ساختی تصریح کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا. یہ بھی ساختی تصریح ہے. یہ آپ کو خاص طور سے اسی جو ہے ایپیڈیڈائمس ہے، اسی میں التہاب ہوگا تو التہاب عقدی دوس کہیں گے. اور جب اس میں اور اس میں دونوں میں ہوگا تو التہاب عقدی دوس اور خصیہ دونوں کہیں گے. یہ سب کچھ کس میں بند ہوتا ہے؟ اسکروٹم میں. یہاں درجہ حرارت جسم کے درجہ حرارت سے کم ہونا چاہیے. بیرونی جو ہے فضا میں ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، کیسے ٹمپریچر کم ہوتا ہے آگے. اور جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے دوالی ففر اور دوالی ساقین کا تذکرہ اگلے ویڈیو میں کریں گے، جو اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. تو وہاں پر مزید ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ کیسے ٹمپریچر، حالانکہ ٹمپریچر بہت زیادہ نہیں، اس کا جو ہے 33-34 ڈگری سینٹی گریڈ، اس کا 31 ڈگری، 2-3 ڈگری سینٹی گریڈ کے ڈفرینس سے ہی بہت بڑا ڈفرینس پڑ جاتا ہے. نہ تو صحیح طریقے سے اس کی اسپرمیٹوجینیسس ہوتی ہے، اور نہ تو یہاں ایپیڈیڈائمس میں فار دا ٹائم بینگ یہاں پر اسٹور رہتا ہے، ذخیرہ کیا جاتا ہے. تو وہ بھی کام جو ہے نامکمل ہوگا. یہیں پر جو ہے آپ کے نطفے مرنے لگیں گے، اسپرمس مرنے لگیں گے. اس لیے اس کو التہاب سے بچانا نہایت ضروری ہے. اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ سوء مزاج حال یا بلغمی رطوبات کی وجہ سے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اخلاط کو صحیح کرنا پڑے گا. جب اخلاط صحیح ہو جائیں گے، تعدیل اخلاط کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد تعدیل مزاج کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد ادویات کا استعمال جو ہے، مسکن دوائیں جو ہے آپ کو جیسے سرخ حب میں بتایا گیا، یا اور دوائیں انشاءاللہ اس میں کام آتی ہیں. فی امان اللہ.